सम्यक तर्हि छात्रा छात्राश्च अद्य वयं सर्वे मिलित्वा हिंदी विषये संदर्भः किं, संकेतः किं, अनुवादः किं। संकेत क्या है, संदर्भ क्या है। खंड खा प्रश्नोत्तर संख्या 8 के अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे संदर्भ कैसे लिखें। तो पाठ का नाम है महामना मालवीय। यद्यपि कक्षाएं लाइव भी चल रही हैं, इसका कोई भी औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। हम लोग सीखेंगे जिससे हमें अधिक से अधिक विषयों का लाभ मिल सके। तो जैसे बेटा ये आया आपका, तो आपको लिखना इसमें है प्रस्तुत लेखन कार्य प्रारंभ करो। प्रस्तुत सभी बच्चे लिखेंगे। तनिक भी आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण न हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लिखना शुरू करें, जो भी आपको समस्या होगी तुरंत आप प्रयोग करके पूछेंगे। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के महामना मालवीय शीर्षक से महामना मालवीय शीर्षक से उद्धृत है। अब आपको लिखने में जो समस्या आ रही, इधर देखिए। उद्धृत सम्यक उद्धृत है, पूर्ण विराम। आपके यहाँ इसका प्रसंग नहीं लिखना है। यदि प्रसंग पूछा होता तो प्रस्तुत गद्य खंड के विषय में भी हमें कुछ न कुछ संकेत 1 या 2 पंक्तियों में देना आवश्यक था। यद्यपि कुछ न कुछ विद्वान या आचार्य न पूछने पर भी प्रसंग को अपनी तरफ से लिखते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आप लिखिए, और समय शब्दों का जो अनुशासन है उसको ध्यान में रखिए। तो अब हम संदर्भ के बाद जो तीसरी हेडिंग डालेंगे वो है अनुवाद। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को थोड़ा भ्रम की स्थिति पड़ती है कि सर यहाँ पे उपशीर्षक सब हेडिंग डालने के उपरांत जो यहाँ पर हम डैश करते हैं, क्या यहाँ से लिखना शुरू किया जाए, इसके आगे से लेखन शुरू किया जाए, या इसके नीचे से लेखन शुरू किया जाए। तो आपको बता दें कि आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं और इसके ठीक नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, दोनों आपका सही है।
यहाँ पे यदि आप डैश करते हैं, सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसके आगे से लिखें, और इसके ठीक नीचे से लिख रहे हैं तो इसको सांकेतिक करने की आवश्यकता नहीं। अब मेरे सामने या जो पुस्तक है, मेरे सामने जो पुस्तक है, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सभी लोगों के पास ये पुस्तक का या गद्यखंड होगा। है सबके पास? है बेटा? कुछ समस्या है क्या? हम और इधर आ जाए? मैं नहीं आ पा रहा हूँ क्या? मेरी आवाज जा रही है? चलिए बहुत अच्छा है। तो इसको आप ओपन करिए तो मैं फिर बताऊं। 170 पृष्ठ पर ये प्रश्न संख्या 8, शिक्षा यही मिल गया? अभी नहीं मिला। इधर बालकों नंबर मिल गया? चलिए आगे देखते हैं। प्रथम अहम वाचन कार्यं करिष्यामि, भवन्तः सर्वे ध्यानेन शृण्वन्तु। शिक्षायैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। अतः श्रीमालवीयः वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य संस्थापनम् अकरोत्। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम् अयाचत्। जनाश्च महत्यस्मिन् ज्ञानयज्ञे प्रभूत धनमस्मै प्रायच्छम्। तेन निर्मितोऽयं विशालः विश्वविद्यालयः भारतीयानां दानशीलताया श्रीमालवीयस्य यशः च प्रतिमूर्तिरिव विभवति। साधारण स्थिति कोपि जनः महतोत्साहेन मनस्वितया पौरुषेण च असाधारण कार्यं कर्तुं क्षमः इति दर्शयत् मनीषमूर्धन्यः मालवीय। अब हम इस गद्य खंड के एक एक शब्दों पर विचार करके अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद में आपको अपनी तरफ से एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है कि अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी अतिरिक्त की शब्द की आवश्यकता है तो आप उसको ब्रैकेट में करेंगे, लेकिन जितना लिखा है केवल उतने का ही आपको अनुवाद लिखना है। शिक्षा यही, शिक्षा से ही, शिक्षा यही, शिक्षा से ही। जब विच्छेद आप करेंगे तो क्या होगा? शिक्षा एव तृतीया है और एव मने ही। अब आप समझिए, यहां पर उदाहरण दे रहा हूं। शब्द आ गया बालक से ही। बालकेन, ये तृतीया विभक्ति है, एक वचन। बालक का रूप तो सबको मालूम होगा। तृतीया का रूप क्या चलता है? बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। उदाहरण के तौर पर आप एक अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग जरूर याद रखिएगा। इसमें से अगर कोई विभक्ति वचन पूछ ले तो समस्या हो जाएगी ना आपको। तो बालकेन और हमने कर दिया एव, तो बालके नैव हो गया ना। यहाँ पर जब हम इसका संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? बालके नैव। बालक से ही, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? बालकेन, बालक से, बालक के द्वारा, है ना। तो यहां पर एव, एव की हिंदी क्या होती है? ही। अवश्य के अर्थ में, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो, मैंने ही ये कार्य किया है, बालक ने ही ये कार्य किया है,
बालक ने ही इस कार्य को किया है। तो बालकः एव, अब यहां पर द्वितीय की बात नहीं है। बालक ने, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ये तो जान ही रहे। बालकः एव, बालक ही इदम कार्यम अकरोत्। पास्ट टेंस में गया, लिखा हिंदी में, लेकिन ये पास्ट टेंस की क्या था? बालकः एव इदम कार्यम अकरोत्। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इट इज द बॉय, या ही इज द बॉय। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी है। इट इज द बॉय हु हैज डन दिस वर्क। तो जो एव यहाँ पे ये लगाया गया शब्द, इसका मतलब है अवश्य हो, अनिवार्यता क्या है। समझ आ गया? चले आगे। तो शिक्षया एव, पहले शब्द पर देखिए बेटा, पहला शब्द है शिक्षायै, शिक्षायैव। तो बालिका का रूप पढ़ते हो, बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया। तो शिक्षया, शिक्षा शब्द है, सब तो शिक्षा है ना, ये शिक्षा। तृतीया क्या बनाओगे? बालिकया, तो शिक्षया, ठीक है ना। तो शिक्षया एव, शिक्षा से ही, आ गया ना, बालिका से ही, शिक्षा से ही। चलिए आगे। तो शिक्षायै, बालिकायै, चतुर्थी भी जाता है कि नहीं? चतुर्थी, बालिका का रूप चतुर्थी क्या है? बालिकायै। तो शिक्षायै या शिक्षया एव, शिक्षा से ही, देशे, देश में, समाजे, समाज में, चा, और नवीनः प्रकाशः उदेति, नए प्रकाश का उदय होता है। अतः इसलिए श्री मालवीय जी वाराणस्याम, वाराणसी में, यह सप्तमी विभक्ति है, बालिकायाम, बालिका में, सर्वे गुणाः सन्ति, बालिका में बहुत गुण है, सभी गुण है। तो वाराणस्याम, वाराणसी में, काशी विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय की संस्थापनम, मतलब स्थापना, अकरोत् मीन्स किया। अब पूरे पूर्ण विराम तक इसका अर्थ क्या हुआ? शिक्षा के लिए ही या शिक्षा के द्वारा ही देश में, समाज में, देश और समाज में नवीन प्रकाश का उदय होता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब यहाँ पर एक और शब्द व्याकरणिक रूप में आया है जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ बोर्ड पर देखिए, अनुवाद में जिस बात का आपको ध्यान रखेंगे, जो चार शब्द आया है, जिसको आप इंग्लिश में एंड कहते हैं, संस्कृत में चार शब्द आया है, इंग्लिश में एंड कहते हैं, देन हिंदी में और कहते हैं। तो संस्कृत भाषा का अपना एक संस्कार है, जो चार शब्द लगता है, या तो दोनों शब्दों के बाद में लगाएंगे, और यदि बीच में आप लगाएंगे तो फिर लास्ट में भी लगाएंगे। मैंने कहा राम और श्याम, क्या कहा?
राम और श्याम। आ रहे हैं, क्या होगा अनुवाद? रामः श्यामः च आगच्छतः। अगर दो वचन के करता है तो दो वचन की क्रिया भी लगेगी। राम आता है रामागच्छति, राम श्याम आते हैं रामः श्यामः च आगच्छतः। अथवा समास बना तो राम श्यामो, अरे उसमें रूप बनाते नहीं, बालकः बालको, दो बालक हो गए तो एक बालक आता है बालका आगच्छति, दो बालक आते हैं बालको आगच्छति, बहुत से बालक आते हैं बालका आगच्छन्ति। एक वचन का कर्ता एक वचन की क्रिया, दो वचन की क्रिया, बहुवचन बहुवचन की क्रिया। तो यहाँ पर मुख्य बात थी च कहां से लगाए, नमन ध्यान दे दीजिए कि रामः श्यामः, मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा उदाहरण क्या क्यों नहीं दे रहे हैं सर जी, कहीं कोई बहुत बड़ा अपराध तो मैंने नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ शानः नमनः च, कोई भी कर सकता है। अभी चूंकि मॉडल के रूप में आदर्श के रूप में, इसलिए मैं इनका उदाहरण दे रहा हूँ। रामः श्यामः च आगच्छतः, इसलिए कह रहा हूँ अगर अनुवाद खंड आता है इस तरीके से तो आप चाहकर सही अर्थ लगाइए। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मेरी इच्छा अंत में लगाने की नहीं, मैं बीच ही में लगाता हूँ। कोई बात नहीं, ला लीजिए बीच में, लेकिन फिर दो बार आपको लगाना पड़ेगा। रामः च श्यामः च आगच्छतः। उसी में विवेक खड़े हो गए। इन्होंने कहा मेरी चाह से तो बिल्कुल शत्रुता ही है, ऐसा कुछ करो, न तो मैं लास्ट में लगाऊंगा न तो मध्य में लगाऊंगा, मैं उड़ा देना चाहता हूं। तो कोई बात नहीं, इनकी भी भावना का सम्मान किया जाए। समास बना डालो, राम श्यामो, श्यामा श्यामो दो वचन होता है कि नहीं, तो मैंने समास बना दिया। जैसे बालका बालको, तो बालकों में दो आ गए ना। राम श्यामो आगच्छतः, बोलो आपकी समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं? एक और समस्या, इन्होंने कहा काहे बालक ही बालिका आ जाए तो क्या दोनों नहीं आ सकते हैं क्या? तो आपकी भी समस्या का निराकरण। अगर बालिका आ गई तो हम लोग क्या कहते हैं, सीतारामाभ्याम नमः करते हैं कि नहीं? तो हमारे संस्कृत दोनों की व्यवस्था है। अगर एक पुल्लिंग आ गया दूसरा स्त्रीलिंग आ गया तो भी हम दो वचन का प्रयोग करेंगे। तो बाद वाला जो शब्द होगा उसके अनुसार हम भी उसमें वचन लगा देंगे। क्या करेंगे? परंपरा क्या है, खड़ा करें आपको, ये मत सोचिए कि उसमें देख लेंगे तो क्या होगा। जाने तो जहां जा रहा है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, देखिए खड़े हो जाओ। मैं भी पहले शुरू में 2-3 साल पहले अध्यापन करता था, कहीं ऐसा ना कोई शब्द गलत हो जाए तो मैं भी तो इंसान निकल जाए बताओ। पहले स्त्री के नाम थे पुरुष। हमारी परंपरा क्या है, मम्मी पापा की पापा मम्मी, सीताराम की राम सीता, ये राधेकरण। बस मेरे प्रश्न का जवाब उत्तर निकल गया ना। मेरी अपनी परंपरा है, सीतारामो आगे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो हमें हमारी जो संस्कृत भाषा है वो संस्कार को भी लेकर चलती है। तो हम बालिका का नाम पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर जो जितने भी होंगे हम कहते हैं 3 हो जाए, बहुवचन हो जाए। राम श्याम घन श्याम च आगच्छन्ति, राम श्याम घन श्याम आगच्छन्ति कहते हैं कि नहीं? तो आपके पास 3 वचन उपलब्ध है, एक है तो एक वचन लगाइए, 2 है तो उसी विभक्ति का
आप 2 वचन लगाइए, है ना, जैसे कारक चलता है, प्रथमा का 2 वचन लगा दीजिए, और 2 से अधिक हो गए तो आप 2 वचन लगा दीजिए। चले आगे बेटा। तो ये पहली लाइन का आपका व्याकरण रहा। मैं समझता हूँ कि इसको आप समझ गए होंगे। अब इस पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि बहुत ज्यादा खिचड़ी होती जा रही है, ठीक है ना, उतना ही बता रहे। तो शिक्षायैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति, अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयं संस्थापनम् अकरोत्। Now learn its translation in English also. For the sake of education in our country, in the society, new light comes out. Therefore, Sri Malviya founded in Varanasi the world famous university काशी विश्वविद्यालय। क्लियर हो गया? देन आगे हम लोग चलते हैं। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत, जनास महत्यस्मिन् ज्ञान यज्ञे प्रभूत धनम अस्मै प्रायक्षम। अब देखो बेटा, इसमें 1-2-3 शब्द ऐसे आए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका पूरा का पूरा सत्र अपने पीसीएम या पीसीबी में भी जानता है, लेकिन अच्छा बच्चा संतुलन बना के चलता है। वो कुछ ना कुछ समय अपने जो 2 लैंग्वेज लगी हुई साथ में इंग्लिश और हिंदी को भी देता है। हिंदी में इसमें जो कुछ शब्द आए हुए हैं उनके शब्द इसे धातु रूप, जिसको वर्ब कहते हैं, और कुछ शब्द रूप है, उनके विभक्ति वचन को लेकर के आपकी समस्याएं थोड़ी बहुत हो सकती है। लेकिन यदि आप ध्यान देंगे, सहृदय रहेंगे, तो ये आपकी जो व्याकरणिक समस्या है वह दूर होगी, और नहीं भी दूर होती है तो आपको विद्वता भी एक दिन में अर्जित नहीं करनी है। अब आपको ये करना है कि हमको कम से कम उसके अर्थ खंड तक उसका भाव क्या है, उस भाव पक्ष को समझते हुए हमें अनुवाद को पूरा करना है। और आपके जो परीक्षक महोदय होंगे, अवश्य ही अगर आप उस पूर्ण अर्थ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लगभग तक हैं, तो वो उदारता पूर्वक आपकी कापियों का मूल्यांकन करते हैं। तो अस्य निर्माण आए, कस्य निर्माण आए, अहम प्रश्नम करोमि, कस्य निर्माण आए, काशी विश्वविद्यालय से निर्माण आए। काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अयम, अयम कहा मालवीय, ये मालवीय महोदय जी जनान धनम अयाचत, लोगों से धन मांगे, याचना किया कि आप सभी लोग धन दीजिए। और ये आपको मालूम है अच्छी तरीके से, विद्यालय, मंदिर, तालाब और इसी तरीके के बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, इनकी जब स्थापना होती है तो हमें लोगों का सहयोग लेना चाहिए, अकेले नहीं करना चाहिए। तो मालवीय जी हमारी उसी भारतीय परंपरा पे चले और लोगों से धन की अपेक्षा किया, याचना किया। तो जनाश्च लोग, और लोगों ने महत्वस्मिन ज्ञान यज्ञ, इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, बात आ गई, कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ, विद्यालय की स्थापना करना। जैसे आपके घर में पूजा इत्यादि का कार्य होता है तो यज्ञ होती है, उसमें साकल्य का हम हवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज के लिए विद्यालय खुलवाना या भी एक प्रकार का यज्ञ है। अंतर केवल इसमें आग नहीं लगती है, इसमें एक स्थान सुनिश्चित होता है, उसमें औपचारिक कक्षाएं चलती हैं, शिक्षक आके पढ़ाते हैं और इसी समाज के बच्चे आकर के अध्ययन करते हैं। तो ये इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में प्रभूत मने प्रचुर धनम, धन अस्मै मालवीय महोदय को प्रयक्षण बने दिए। तो काशी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मालवीय जी लोगों के पास गए, धन की याचना किया और लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में इनको पर्याप्त धन उपलब्ध कराया।
तेन निर्मिता अयम विशाला विश्वविद्यालय। एक शब्द आया है तेन। अगर आप लोगों ने रूप पढ़ा हो ईदम का, सा का पढ़ा है, सा तौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम, और ईदम का रूप कैसे चलता है, ईदम इमे, ईदम उसमें भी तेन तृतीया में आ जाता है कि नहीं, केवल स्त्रीलिंग में बदलता है, उसमें क्या हो जाता है ताया, साते ता होता है ना, तया ताभ्याम ताभी स्त्रीलिंग में बदलता है, अन्यथा पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में तृतीया में तृतीया से लेकर लास्ट तक एक ही रूप चलता है ना। तो तेन उनके द्वारा निर्मिता या बनाया गया अयम माने यह विशाल विश्वविद्यालय या विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम भारतीयों के दानशीलताया दानशीलता का श्री मालवीय जी के यशः उनकी प्रसिद्धि का साचा प्रतिमूर्ति विभाति एक प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतीक के रूप में क्या कर रहा है, शोभायमान है, चमक रहा है। साधारण स्थिति को भी जना महोत्साहेन मनुष्यतया पौरुषेण च असाधारण कार्यम कर्तुं क्षमः। साधारण स्थिति, साधारण स्थिति क्या है भाई, जिसके पास विशिष्ट स्थिति न हो, अधिकार में न हो, धन संपदा न हो, लेकिन मनोबल है, समाज के लिए कुछ करने की इच्छा है, तमन्ना है, तो जिसके अंदर सद्भाव होता है, सामाजिक सेवा करने की उसके अंदर भावना होती है, तो निश्चित ही एक दिन समाज में जो विरोधी हैं वो भी आपसे जुड़ते जाएंगे और आपके उस श्रेष्ठ कार्य में आपकी मदद करेंगे। तो मालवीय जी के इस साधारण स्थिति में रहते हुए को भी जना, उदाहरण देकर समझा रहे हैं, यहाँ पे दर्शन आ गया कि साधारण स्थिति सामान्य स्थिति में रहता हुआ को भी जना कोई भी व्यक्ति महतः उत्साही अत्यधिक उत्साह से मनुष्यतया विवेक से पौरुषेण च पुरुषत्व से असाधारण कार्यम, असाधारण कार्य मतलब कॉमन से, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, समझ गए ना। असाधारण कार्य को देखो, कार्यम लिखा हुआ अनुस्वार है, कार्यम द्वितीय विभक्ति है, तो असाधारण कार्यम कर्तुं क्षमः, असाधारण कार्य करने में सक्षम होता है। इति अदर्शयत्, ऐसा मालवीय जी ने दिखाया। मनीषिम मूर्धन्य मालवीय, ऐसे विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी या मालवीय जी। अब पूरे गद्य खंड का केवल हिंदी में अनुवाद आप देखिए, एक भी शब्द इतर नहीं होना चाहिए, ध्यान से ध्यानेन पश्यन्तु। शिक्षा से ही देश में और समाज में नवीन प्रकाश उदित होता है, इसलिए श्री मालवीय जी वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की अपेक्षा किया, याचना किया, और लोगों ने इस महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में प्रचुर मात्रा में धन इन्हें प्रदान किए। उनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता का और श्री मालवीय जी की प्रसिद्धि की प्रतिमूर्ति के रूप में आज सुशोभित है। साधारण स्थिति में रहता हुआ कोई भी व्यक्ति महान उत्साह, बुद्धिमत्ता और पौरुष से असाधारण कार्य को कर सकता है, ऐसा विद्वत मूर्ति विद्वानों में श्रेष्ठ मालवीय जी ने कर दिखाया। पूर्ण विराम। विधानम करो तू किंचित कालेन विधानम करो तू।